हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो के फोरहेड से भी एकदम से तीसरी आंख निकलती है, बिल्कुल ही मिशिमा की तरह। जिस चीज़ को देखकर गोजिटा बोलता है कि ये तो बिल्कुल वेजिटो, तुम तो बिल्कुल मिशिमा की तरह लग रहे हो। वहीं पर गोकू ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेजिटो के ऊपर। गोकू ब्लैक बोलता है कि आखिर तुम इस तरीके से कैसे काय के साथ बिहेव कर सकते हो। गोकू ब्लैक के इतना बोलते ही गोकू ब्लैक एकदम से पीछे हो जाता है वेजिटो से और एकदम से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। वेजिटो की तेज़ी इस वक्त इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू ब्लैक को तो पता भी नहीं चलता कि कब वेजिटो उसके पास आया और अपना हाथ उसके छाती के आर पार कर दिया। गोकू ब्लैक वेजिटो से बोलते हैं कि तुम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तुम इसे फोर्सफुली भी कर सकते थे, पर आखिर तुमने इसे इस तरीके से क्यों किया। वेजिटो बोलते हैं कि क्योंकि लिए मैं भूल चुका था कि आखिर तुम कमज़ोर कुत्तों का टेस्ट कैसा है। इस बात को सुनकर गोजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। गोजिटा बोलता है कि कुत्ता, वेजिटो, क्या तुम सच में वेजिटो ही हो। गोजिटा को याद आ रहा होता है कि ये कुत्ता शब्द तो बिल्कुल मिशिमा बार बार बोलता रहता है। वेजिटो के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर गोकू ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गोकू ब्लैक बोलता है कि मुझे तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करना चाहिए था। मैं अब तुम्हें फिर से चेनों से बांधने जा रहा हूँ। गोकू ब्लैक के ऐसा बोलते ही एकदम से पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। वेजिटो चारों तरफ से पोर्टल से घिरा हुआ होता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने पहले भी कहा था कि तुम इस टेक्निक को मेरे लिए बचा के रखे थे। गोकू ब्लैक बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ को तुम्हें पहले ही दिखा देना चाहिए था। अगर मैं ये अटैक पहले सीख जाता तो शायद मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से कैद कर लेता। गोकू ब्लैक के ऐसा बोलते ही एकदम से गोकू ब्लैक चारों तरफ से चेन से बांधने लग जाता है वेजिटो को, और वेजिटो भी अपने आप को चेन से पूरी तरीके से बंधने देता है। जिस चीज़ को देखकर गोकू ब्लैक को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो और तुम हमें बेवकूफ़ कह रहे हो। मैंने तो तुम्हें पूरी तरीके से चेन से बांध दिया है कुत्ते। वेजिटो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है और तुमने काफ़ी अच्छा डायलॉग मारा, पर क्या तुम ये भूल चुके हो कि ये चेन काजुआ को भी नहीं रोक पाया था, तो ये चेन मुझे कैसे रोक सकते हैं। क्या तुम थोड़े से पागल हो? अगर तुम थोड़े से पागल हो तो तुम्हारा पागलपन मैं अभी ठीक करता हूँ बेवकूफ़। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से दम लगाने लग जाता है और वेजिटो एकदम से उन चेनों को तोड़ने लग जाता है। वेजिटो काफ़ी आसानी से उन चेनों को तोड़ने लग जाता है, जिस चीज़ को देखकर गोकू ब्लैक पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू ब्लैक बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ किसी फॉर्म में। आखिर वो अपने बेस फॉर्म में रहने के बावजूद मेरे चेनों को कैसे तोड़ सकता है। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ मॉर्टल। गोकू ब्लैक इतना बुरा ही होता है कि तभी एकदम से वेजिटो गोकू ब्लैक तक पहुँच जाता है, और वेजिटो जैसे ही गोकू ब्लैक तक पहुँचता है वैसे ही वेजिटो एक ज़बरदस्त मुक्का मार देता है गोकू ब्लैक को, जिसके वजह से गोकू ब्लैक के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और वेजिटो के हाथ से एक ही पंच खाकर गोकू ब्लैक एकदम से अपने बेस फॉर्म में चला जाता है और गोकू ब्लैक पूरी तरीके से बेहोश भी हो जाता है। जिस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलते हैं कि इसी चीज़ की वजह से तुम्हें कभी स्क्रीन टाइम नहीं मिला, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। वेजिटो को ऐसा बोलते ही वेजिटो एकदम से अपना पैर रख देता है गोकू ब्लैक के शरीर के ऊपर, और वेजिटो को ऐसा करते ही हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक फिर से बू लाइक मटेरियल में कन्वर्ट होने लग जाता है और वेजिटो गोकू ब्लैक को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा पिंजरे में आने का वक्त आ चुका है, और देखते ही देखते गोकू ब्लैक एकदम से ऑब्जर्व हो जाता है वेजिटो के अंदर। जिस चीज़ को देखकर गोजिटा बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके से इस चीज़ को करोगे वेजिटो। मुझे लगता है कि इन डीमंस को ऑब्जर्व करने की वजह से तुम्हारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, पर मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो तुम्हारे तरफ ही हूँ। तभी इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पास चॉइस है मेरे दोस्त। अब आओ भी, तुम्हारे पास वो न्यू शाइनी फॉर्म है और इस हाल में मैं तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकता, और तुमने मुझे पहले भी कहा था कि मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो अगर मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं देख पाऊंगा तो मैं इसे कंपेयर कैसे करूंगा। तभी गोजिटा एकदम से बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ को मांग रहे हो तो मैं भी तुम्हें इस चीज़ को देने के लिए तैयार हूँ वेजिटो। अगर तुम एक फ़ाइट ही चाहते हो तो एक सयन तो फाइट के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। गोजिटा के ऐसा बोलते ही गोजिटा एकदम से पावर अप करने लग जाता है और गोजिटा अपने आप को स्टारडस्ट एनर्जी से पूरी तरीके से घेर लेता है और गोजिटा तैयार हो जाता है एक ज़बरदस्त मुक्का मारने के लिए वेजिटो को।
गोजिटा बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी मौजूद है, तो अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो इस बात के लिए बुरा मत मानना, चलेगा तुम्हें? गोजिटा के इतना बोलते ही गोजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। गोजिटा बोलता है कि कैसे? हम देखते हैं कि गोजिटा का वेजिटो तक पहुंचने से पहले वेजिटो ही गोजिटा तक पहुंच जाता है और वेजिटो एक ज़बरदस्त मुक्का भी मार देता है गोजिटा को। और जैसे ही एक मुक्का वेजिटो का गोजिटा को लगता है, वैसे ही हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से अपने बेस फॉर्म में भी आ जाता है और गोजिटा तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जिस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि स्टारडस्ट, हाँ वैसे एक बात कहूँ, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था इससे पहले, पर मेरे फॉर्म के आगे ये बिल्कुल बेकार है। पर तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी जो कि मेरे अंदर है, इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है ताकि वो डीमन मेरे अंदर अपने औकात में रहे। और तुम्हें ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं खुद को फिर से फील कर पा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर से खुद को अपने आप को नहीं खो दूंगा, मैं फिर से डार्क साइड पे नहीं जाऊंगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे फिर से डार्क साइड में ना जाना पड़े लड़ाई को जीतने के लिए। लूसिफ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वेजिटो के इतना बोलते ही एकदम से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वेजिटो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बारडॉग को देखते हैं। हम देखते हैं कि बारडॉग, गोटेन और ट्रंक्स मज़े कर रहे होते हैं। बारडॉग बोलता है कि क्या इसी चीज़ को अर्थलिंग मज़े कहते हैं? गोटेन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, इसी चीज़ को तो मज़ा कहते हैं, हम इस चीज़ को पूरे दिन खेलते रहते हैं। तो अभी ट्रंक्स बोलता है कि गेम में फोकस रखो बच्चे, तुमने लास्ट वाले को बहुत ही हार्ड हिट किया था। तभी गोटेन बोलता है कि सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा नहीं करूँगा और मैं इस बार कंसंट्रेट भी करूँगा ट्रंक्स। गोटेन के इस लुक को देखकर बारडॉग एकदम से खुश हो जाता है। बारडॉग बोलता है कि मैं इस लुक को जानता हूँ, ऐसे ही करते रहो गोटेन। तभी एकदम से ट्रंक्स गोटेन को बॉल पास करता है और जैसे ही वो बॉल गोटेन तक, वैसे ही हम देखते हैं कि गोटेन अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त हिट करता है। वो हिट इतना पावरफुल होता है कि वो बॉल काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है, जिसके वजह से ट्रंक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ट्रंक्स बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था गोटेन। फिर से गोटेन ट्रंक्स को सॉरी बोल रहा होता है। गोटेन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इस बार दोबारा पक्का नहीं करूँगा। गोटेन ने उस बॉल को इतना ज़ोर से हिट किया होता है कि ट्रंक्स उस बॉल तक उड़कर जा रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि मैं इस बार उस बॉल को ज़रूर पकड़ लूँगा, पर अगली बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जाना होगा। ट्रंक्स उस बॉल को ढूंढ रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि आखिर वो बॉल कहाँ पर गया? गोटेन तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, शायद हमने उस बॉल को खो दिया। पर तभी उसी वक्त ट्रंक्स को वो बॉल दिख जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि वो रहा। वो बॉल एकदम से एक शख्स के पास जाकर रुकता है और ट्रंक्स बोलता है कि आखिर इस जगह पर इतनी ठंड क्यों है। नज़र एकदम से उस रॉयल गार्ड के ऊपर पड़ती है जिसने कि थोड़ी देर पहले पिकोलो को और किंग वेजिटा को मार दिया होता है। वो रॉयल गार्ड ट्रंक्स को देखकर एकदम से खुश हो जाता है। वो रॉयल गार्ड बोलता है कि तो तुम हो गॉड किलर के बच्चे। और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय।